So welcome dear students. Today we are going to see the next part of our non-linear programming problem, and that is simplex method and steepest descent method, Cauchy method. So the simplex method, immediately we are going to start with the problem, but the humble request is that you please refer the book, and by referring the book you could clearly find out some concepts over there. Concepts means what? Some formulas over there. So that formulas are very much necessary for the problem. So I request you to go through that book particularly, and then and only you can understand this properly. So that example is f of x1 and x2, given that every now and then we are going to start with the same example, taking the points and initial simplex as x1 equal to 4, 4, x2 equal to 5, 4, x3 equal to 4 and 5. Alpha equal to 1, beta equal to 0.5 and gamma equal to 2. कॉन्वर्जेंस का लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 0.2 ले लेंगे. दैट इज अ डिफरेंट सॉल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन एट x1, x2 एंड x3. दैट मीन्स x1, x2 एंड x3. अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. दैट वैल्यूज आर 80, 107.0 and 96.0. These are the reference values. All these things values are we are going to use afterwards. Understood? So therefore xh is equal to x2, that is 17.0. maximum आया है इसलिए. Next xl low 80.0. see carefully 80.0. अब step 2, x0 is obtained as x0 equal to 1/2 x1 plus x2. x1 और x2 के लिए हाई लो मिला है, इसलिए 1/2 x1 plus x2. सो x0 की वैल्यू आ गई 4 and 4.5. तो f of x0 की वैल्यू इमीडिएट कैलकुलेट करनी है. दैट वैल्यू कम्स टू बी 87.75. Once 87.75 is there, immediately we are going to calculate the reflection point, and the formula is given by 2 into x0 minus xh. अब what is xh? High. So the value comes to be 3, 5. ठीक है. x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 5. Next, then xr equal to f of xy, that is equal to 71.0. 71. अब यहाँ पर कंक्लूजन जो हमारी काम की चीज़ है वो, if f of xr is less than f of xl, then xc, then we are going to find out xc exception जो भी है by expansion. किसका expansion? xc equal to 2 into xr minus x0. So after substituting that formula, the formula will be 2 and 5.5. Immediately calculate f of xc and answer will be 56.75. अब since f of xc is less than f of xl, अब हमने कैलकुलेट पिछला किया था xh के साथ, अब xl के साथ. So f of xc is less than equal to f of xl. We replace xh by xc, xh by xc and obtain the new vertices. ठीक है. So xh by xc रिप्लेस कर दिया. अब वो करने के बाद यानी xh को xc रिप्लेस कर दिया, यानी सी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स. मैं पीछे जाता हूँ ज़रा सा और मैं पहले ये गिनवाता हूँ कि x2 इक्वल टू 4.044 था, x3 4.5 था और x2 5.4 था. और हमने ये डिसाइड किया था कि x2 xh है, 5.4 x2 है. इसलिए अब ज़रा ध्यान से देखना, तो चेंज x2 हुआ है और x2 चेंज हुआ है 2.0 5.5 जो हमने अभी एनालाइज किया वो. बाकी सब सेम. कैलकुलेटिंग द सिमिलर प्रोसीजर, फिर से वही. अब उसके लिए पहले कॉन्वर्जेंस की वैल्यू यानी ये कि लो और उसका नेक्स्ट लो जो भी वैल्यू है वो कंपेयर करेंगे. यानी किसकी पहली वैल्यू आई 80, ठीक है, और फिर क्या आई xr की वैल्यू क्या आई हमारे सामने, xo की वैल्यू आई 87.75. उसका सब्सट्रैक्शन डिवाइडेड उसका स्क्वायर. फिर आ गया xo की वैल्यू, xe की वैल्यू माफ़ करना 56.75 और 87.75. किसकी वैल्यू 87.75? उसी xc की. ठीक है. और 96 जो पहले वाली वैल्यू थी एज इट इज़ 87. तो उसका आंसर अब देखो, एज दिस क्वांटिटी इज़ नॉट स्मॉलर देन इप्सिलॉन जो हमने पहला कंसिडर किया था,
तो अब हमें नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाना पड़ेगा और नेक्स्ट इटरेशन इसी मेथड से प्रोसीड करनी है बच्चों। तो इसी मेथड से नेक्स्ट इटरेशन प्रोसीड करना है और इसी मेथड से उसका क्यू भी अप्लाई करना है विदाउट फेल। वही कैलकुलेशंस है, सेम कैलकुलेशंस है। उसके साथ अगर मैं ये कैलकुलेट कर पाया और अगर वो वैल्यू आती है बड़ी, तो देन एंड देन ओनली अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाना पड़ेगा। कब तक कंटिन्यू करनी है प्रोसीजर? जब तक मुझे उसकी कॉन्वर्जेंस के साथ मुझे उसका ऑप्टिमम वैल्यू नहीं मिलता। अब इसमें एग्जाम में हमें ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो ये हो सकता है बच्चों कि प्रॉब्लम कभी कभी लंबा चले, बहुत लंबा चले। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 इटरेशंस तक इसको हमें सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये पहली मेथड है। दूसरी स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड। अब ये स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड जो है वो एक इसका फ्लोचार्ट के साथ चलती है और वो फ्लोचार्ट है कि कैपिटल X1 इनिशियल आर्बिट्री पॉइंट के साथ चालू करो, I इक्वल टू 1 कंसिडर करो, फाइंड सर्च डायरेक्शन SI एज SI इक्वल टू माइनस del FI f of xi, determine the optimal strength length lambda star in the direction of SI and the set xi plus 1 equal to xi plus lambda star SI equal to xi minus lambda I into delta FI। अब नए पॉइंट को टेस्ट करो एंड प्रोसीजर सिमिलर फॉलो करो। कब तक? जब तक हमारे प्रॉब्लम हमें सॉल्व नहीं हो जाता। अंडरस्टूड? अब इसको प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करें? कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले उन्होंने जो भी प्रॉब्लम सेम रहेगा बच्चों, वही प्रॉब्लम होगा जो पहले हमने देखा था। तो सबसे पहले x1 दिया है उन्होंने 0 0, इसका ग्रेडियंट ले लो यानी डेल एफ ले लो, डिफ्रेंशिएट करो पहले को और दूसरे को विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसमें x1 की वैल्यू पुटअप करो, आंसर आया 1 -1। अब S1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एफ, तो वो आंसर आया -1 अब x2 कैलकुलेट करना है, तो वो x2 कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया हुआ है हमें। तो वो फार्मूला क्या है? we need to find the optimal step length lambda star. For this we minimize f of x1 comma lambda 1 S1 equal to f of minus lambda 1 वैल्यू पुटअप कर दिया तो मिलेगा लैम्डा 1 का स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1। अब लैम्डा 1 का स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 1, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा किया और इक्वल टू 0 किया, तो लैम्डा 1 स्टार इक्वल टू 1। अब लैम्डा 1 की वैल्यू अगर 1 मिल गई तो वो ओरिजिनल इक्वेशन में फुल पुट कर दी और फिर पुट करने के बाद आंसर क्या मिला? आंसर मिला x2 इक्वल टू -1 तो डेल f2 निकाला, डेल f2 f ऑफ x2 सेकंड है इसलिए उसका आंसर आया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 0। दैट मीन्स x2 इज नॉट ऑप्टिमम। आर यू गेटिंग दिस? x2 इज नॉट ऑप्टिमम। तो इटरेशन 2 लेना पड़ेगा। अब इटरेशन 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस के साथ, तो S2 इक्वल टू माइनस इंटू डेल f2। आया हुआ आंसर -1 था, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मिला। फिर उसको मिनिमाइज करने के लिए लैम्डा 2 कंसिडर किया जैसा लैम्डा 1 की जगह, फिर उसका डेरिवेटिव लेके उसको इक्वेट 0 के साथ कर दिया, आंसर मिला लैम्डा 1 स्टार इक्वल टू यानी जो भी लैम्डा 2 है उसका आंसर मिला 1/5। अब 1/5 मिला कि 1/5 की वैल्यू पुटअप करने के बाद वो आंसर निकाला, वो आया 0.8 1.2 माइनस 0.8 1.2। वो वैल्यू f ऑफ x3 में पुट कर दी, डेल f ऑफ x3 में, आंसर आया 0.2 माइनस 0.2 नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट इटरेशन। ऐसा कब तक करना है बच्चों? ऐसा मुझे तब तक करना है जब तक मुझे मेरा आंसर ना मिल जाए, यानी जब तक वो 0 0 के साथ ना मिल जाए। आर यू गेटिंग दिस? और ये ऐसा कम से कम 20 इटरेशन करने के बाद मुझे आंसर मिलेगा, तो वो आंसर होगा x1 स्टार इक्वल टू -1 1.5। दिस इज़ अ जनरल कैलकुलेशन बच्चों। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 इटरेशन आपको अगर थियोरेटिकल सवाल आया तो सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये इतना याद रखना, ये सिंपल मेथड्स है, इसको इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।